ऐसी लड़की जिसको प्यार से नहीं बल्कि एंजॉय करने से मतलब होता है, इसका नाम सौम्या होता है। जिसका मन पढ़ाई में नहीं बल्कि किसी और ही चीज में लगता है। सौम्या क्लास में सिद्धू नाम के लड़के को पसंद करती है और उसके साथ एक बार क्रिकेट भी खेल चुकी है। जब वो पीरियड से होती है तो उसकी अम्मा किचन में आने को मना करती है, लेकिन वो जान के आती है और अम्मा को हाथ भी लगाती है, क्योंकि सौम्या हर वो काम करती है जिसको करने से उसको रोका जाता है। उनकी क्लास में एक मलन नाम का लड़का आता है, जिसको सौम्या एकटक देख रही थी। वो मोबाइल चला रहा था। तभी टीचर आ जाती है, जो सौम्या की मम्मी ही होती है। वो मलन को मोबाइल चलाते हुए देख लेती है और उसका मोबाइल छीन लेती है। सौम्या अब मम्मी के रूम में आती है और चुपके से मलन का मोबाइल लेकर चल देती है और रात को मोबाइल से ऐसे करती है जैसे मलन उसको टच रहा हो। अब उसको मलन अच्छा लगने लगा था और उसके साथ गेम खेलना चाहती थी। अगले दिन मलन का मोबाइल चुपके से उसके बैग में रख देती है। मलन जब मोबाइल देखता है तो उसको पता चल जाता है कि ये सौम्या ने ही रखा है। घर आके सौम्या देखती है कि मलन की फेसबुक पर रिक्वेस्ट आई है और सौम्या उसको कहीं मिलने को कहती है, लेकिन सौम्या उससे अकेले में मिलना चाहती थी। सौम्या को मलन इतना पसंद आ गया था कि उसको कैसे भी करके उससे बल्ला बजवाना था। एक बार वे दोनों कॉलेज ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन वे दोनों सिर्फ इस ताक में थे कि कैसे करके वे दोनों अकेले मिल जाएं। लेकिन इतने सारे लोग होने की वजह से वे जो करना चाहते थे वो हो नहीं रहा था। इसलिए एक रात सौम्या कमरे से निकल जाती है, जहां मलन उसका पहले से वेट कर रहा था, और वे दोनों साथ मिल जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन जो सौम्या को उसके साथ करना होता है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मलन के पास छतरी नहीं होती है। इसलिए सौम्या की वो नीड पूरी नहीं होती। जब वो वापस आती है तो उसकी फ्रेंड उसको बहुत सुनाती है कि तू पागल है क्या, जो तू उस लड़के के साथ अकेले जंगल में गई। लेकिन सौम्या को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब सौम्या अपने घर आ जाती है और फिर से स्कूल चलने लगता है। लेकिन सौम्या तो मलन के करीब जाना चाहती है। एक दिन सौम्या की माँ एक लड़का और एक लड़की को खाली कमरे में जाते हुए देख लेती है और उनको गेम खेलते हुए पकड़ लेती है। तभी उनको प्रिंसिपल ऑफिस लाती है और उनको बोलती है कि तुमने स्कूल को क्या ऑयो रूम समझा है। तभी वो लड़की बोलती है कि मैडम आप अपनी लड़की को देखो पहले, जो मलन के साथ हर रोज उसी रूम में जाती है। तभी सौम्या को बुलाया जाता है और सौम्या का मोबाइल चेक किया जाता है, जिसमें सौम्या और मलन की गंदी चैट होती है। और सौम्या की माँ को पता चल जाता है कि उसकी बेटी स्कूल में पढ़ती नहीं बल्कि मलन के साथ काम 25 करती है। इसलिए उसकी माँ घर पर सभी इंटरनेट कनेक्शन तोड़ देती है और मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लेती है और सौम्या को पंडितों के पास मंदिरों में लाती है, जिससे उसके सर से आशिकी का भूत उतर सके। लेकिन सौम्या को आशिकी का भूत नहीं बल्कि मलन से अपनी खुदाई कराने का शौक था। अब वो मलन से नहीं मिल पा रही थी। उन दोनों पर हर टाइम नजर रखी जा रही थी। लेकिन एक रात वो घर से निकल जाती है, लेकिन उसका बाप उसको पकड़ के उसकी बहुत धुनाई करता है। उसकी माँ समझाती है कि मलन अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन सौम्या कहाँ बात मानने वाली थी। वो धमकी दे देती है कि मैं हॉस्टल पढ़ने जाऊंगी, अगर तुमने मुझको रोका तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। बस फिर क्या था, वो हॉस्टल में आ जाती है जहाँ उसको रोकने वाला कोई नहीं था। वो हर रोज बॉयज हॉस्टल के कमरे से निकला करती, हर दिन एक नया बॉयफ्रेंड बनाती। लेकिन अर्जुन नाम के लड़के से उसकी सीरियस रिलेशनशिप भी बन जाती है। लेकिन वो जॉब के लिए बाहर चला जाता है। वो यहाँ रहकर सौम्या उसका वेट करती, लेकिन उसका कोई कॉल नहीं आता थी। सौम्या को अर्जुन की आदत हो गई थी, इसलिए वो बस उसको कॉल लगाती रहती, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जिस वजह से सौम्या बहुत परेशान थी। वो सबके साथ होते हुए भी किसी के साथ नहीं थी। वो हर टाइम अर्जुन के साथ बिताए पल को याद करती रहती। एक दिन सौम्या को अर्जुन के दोस्तों से पता चलता है कि अर्जुन ने वहाँ नई गर्लफ्रेंड बना ली है और अब वो यहाँ नहीं आएगा। ये सुन के सौम्या पूरी हिल जाती है। सौम्या सबको ये दिखाती है कि वो बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश भी है, लेकिन वो अंदर से पूरी टूट चुकी थी। उसकी फ्रेंड उसको समझाती है, लेकिन अब सौम्या ने खाना पीना भी बंद कर दिया था। सौम्या की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है। यहाँ उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और सौम्या को अपने घर ले आते हैं। उसकी माँ उसको कुछ कहती, उससे पहले ही सौम्या अपनी माँ को 4 बातें सुनाने लगती है। अब हम देखते हैं कि अर्जुन कॉलेज में अपनी डिग्री लेने आया हुआ होता है, जिस वजह से सौम्या भी बहुत खुश थी कि अब वो सब फिर से शुरू हो जाएगा जो अर्जुन और मैं पहले किया करते थे। सौम्या को पता चल गया था कि अर्जुन उससे प्यार नहीं करता है, बल्कि उसने सिर्फ अपने गन्ने का रस निकालने के लिए उसका यूज किया था, क्योंकि ये सब उसकी फ्रेंड ने सौम्या को बताया था, जिससे सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो बहुत शराब पी लेती है। तभी अर्जुन को एक मुक्का जड़ देती है और सौम्या जंगली बिल्ली के जैसे उस पर टूट पड़ती है और अर्जुन भी अपनी औकात दिखा देता है और बोल देता है कि तू एक पागल लड़की है, कोई लड़का तेरे साथ नहीं रह सकता, तुझे प्यार नहीं बल्कि पिच पर तगड़ी बैटिंग चाहिए होती है, जो तू मुझसे चाहती थी। अब वो फिर से अकेली हो गई थी। वो अर्जुन के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन की बात सही थी कि उसको प्यार से मतलब नहीं था बल्कि बैटिंग कराने से ही मतलब था। अब वो फिर से नॉर्मल होने की कोशिश करती है और दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगती है। अब काफी टाइम बीत जाता है। वो एक डॉक्टर से मिलती है क्योंकि उसकी स्किन खराब होती जा रही थी। अब वो एक लड़के के घर आती है जो उसका बॉयफ्रेंड ही था। सौम्या उसको एक लड़की के साथ देखती है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अर्जुन वाले कांड के बाद उसको समझ आ गया था कि प्यार जैसा कुछ नहीं होता है। अब वो अपना मन हल्का करने के लिए एक पब में आती है। सौम्या अब बहुत दुखी थी क्योंकि इरफान नाम के लड़के से भी उसका ब्रेकअप हो गया था। सौम्या इरफान के साथ बिताए पालों को याद करती है कि उसने इरफान के साथ कितने मजे किए थे। अब वो अपनी फ्रेंड सेल्वी से बात करती है जो दुबई में सेटल हो गई थी। सौम्या सोचती है कि मुझको ऐसा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मिला जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिता सकूं। सौम्या को जो भी लड़का मिला वो सिर्फ बल्ला बजा के छोड़ देता। अब सौम्या अपने घर आ जाती है क्योंकि उसकी बहन की शादी हो रही थी। यहाँ उसकी माँ
उसको समझाती है कि तेरी शादी की उम्र हो गई है, कब तक अकेले लड़कों के साथ अकेले रहेगी। लेकिन सौम्या उल्टा अपनी माँ को बोलने लगती है कि अगर तुम मुझको रमन से अलग ना करती तो मेरी शादी हो जाती। अगले दिन सौम्या ने अपने रूम पर पार्टी रखी हुई थी। वो कुछ सामान लेने नीचे आती है कि उसकी नजर उसके बचपन के बॉयफ्रेंड रमन पर जाती है। फिर वे दोनों बात करते हैं और सौम्या उसको अपनी पार्टी में ले आती है। सौम्या का रमन को देखकर मन करने लगा है। रमन अपने बच्चे के साथ था, इसलिए सौम्या उसको सुलाने के बहाने अंदर कमरे में बुला लेती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। रमन समझ गया था कि सौम्या उससे क्या चाहती है, लेकिन सौम्या को देखकर उसके अंदर का इमरान हाशमी जग चुका था। सौम्या और मल्लन जैसे ही पास आने वाले थे, मल्लन की बीवी का कॉल आ जाता है और मल्लन अपना घोड़ा दौड़ाने से मना कर देता है और अपना बच्चा उठाकर कमरे से चला जाता है। मछली बिना पानी के जैसे तड़पती है। रमन को जाते देख सौम्या का ऐसा ही हाल हो रहा था। यहाँ सौम्या अपनी माँ को बताती है कि रात में रमन से मिली, अगर तुम हमको अलग न करती तो आज मैं उसकी बीवी होती। उसकी माँ बोलती है कि उस टाइम तू 16 साल की थी, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। सौम्या देखती है कि कमरे की विंडो खुली होती है और उसकी बिल्ली नहीं मिल रही थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी, वो उसको कहीं नहीं मिल रही थी। तभी उसको इरफान मिलता है जो उसका बॉयफ्रेंड रह चुका था, जिसके साथ सौम्या ने अच्छे दिन बिताए थे। सच बोलूं तो इस सौम्या ने लाइफ के पूरे मजे ले लिए थे। वो बस एक मुर्गा देख रही थी जिसके साथ वो सेटल हो सके। अब सौम्या अकेले बोलती है कि मैंने बचपन में अपनी माँ की बात नहीं मानी और अकेले लाइफ बिताने हॉस्टल चली गई। ये मैंने बहुत गलत किया था। आज मेरे साथ जो हो रहा है, हर कोई मुझको छोड़कर जा रहा है, ये मेरे ही किए की सजा है। आज सौम्या अपने स्कूल आती है क्योंकि उसकी माँ आज रिटायर्ड होने वाली थी। स्कूल की लड़कियां उसको पहचान लेती हैं कि तुमने जो कांड स्कूल में किए थे उस वजह से हमको कोई पिकनिक पर भी नहीं जाने देता।